बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वाटर का और टॉपिक है हमारा वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होती है। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ में आपके पास ये झीलें, समंदर, दरिया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जब इनकी कंटामिनेशन हो जाती है तो पोल्यूटेंट्स जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं इनमें, तो उस टाइम पे वाटर साफ़ नहीं रहता। इस चीज़ को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के मेन जो कॉजेज़ हैं वो 3 हैं। उनके में भी ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हो सकते हैं और एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स हो सकते हैं। वन बाय वन इनको देखेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक है सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज़ डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस को बड़े पैमाने पे बनाने के लिए कमर्शियल स्केल पे जब हम तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाते हैं। उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो वेस्ट होता है ना, उसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बोलते हैं। अब उस इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स, ये जैसे क्रोमियम है, लेड हैं, मर्करी हैं, ये सारी हैवी मेटल्स हैं। मिनरल एसिड्स होते हैं। ये मिनरल एसिड्स कौन से हैं, ये बेसिकली जो 4 हैं, फॉस्फोरिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड हैं और ऑयल और ग्रीसेस हो सकती हैं। ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ का निकला हुआ वेस्ट। अब ये क्या करती हैं, जब वाटर में इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो ये वाटर की क्वालिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाटर की क्वालिटी ही नहीं रहती। जो एस्थेटिक क्वालिटी है उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट डालते हैं। और वाटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो इफ़ेक्ट ये कॉज करते हैं, ये वाटर की डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है ना, इसको कम कर देते हैं। उसकी अमाउंट जब रिड्यूस होती है तो सारी एक्वेटिक लाइफ पे इफ़ेक्ट आता है। एक्वेटिक लाइफ में वो सारे जानदार जो मतलब पानियों में रहते हैं ना, वो एक्वेटिक लाइफ हैं। तो एक्वेटिक लाइफ को जब ऑक्सीजन कम मिकदार में मिलेगी तो उनकी सफोकेशन और डेथ जो है ना वो कॉज करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। ये पूरा इफ़ेक्ट चलता है वाटर के ऊपर। जो वाटर पोल्यूशन है इसका पूरा इफ़ेक्ट पूरे फूड चेन पे आता है। जैसे हम जो है फ़िश उसको खाते हैं, फ़िश में अगर हैवी मेटल जो है अगर वो हो तो वो ह्यूमन्स को भी कार्सिनोजन के तौर पर एक्ट करती है। ह्यूमन के ऊपर भी कैंसर कॉजिंग होती है वो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स घर से लिंक्ड जो चीज़ें होती हैं। इस टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह से जो लिंक्ड होती है ना, सारे के सारे वेस्ट वगैरह, वो भी डोमेस्टिक में ही आते हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में बेसिकली 2 तरह से हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए ना हम 2 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। या हम सोप्स इस्तेमाल करते हैं या हम डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सोप के पीछे हम 2 टाइप्स पढ़ के आए थे, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा था ना। हमने देखा था कि हार्ड वाटर सोप के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता। तो जहाँ पे सोप अपनी वर्किंग नहीं देता वहाँ पे डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं। डिटर्जेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटेंस अपना इफ़ेक्ट रखते हैं। ये हार्ड वाटर के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इनका सोप के ऊपर ये तो हो गया एडवांटेज। अब इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये डिकम्पोज नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल चीज़ें कौन सी होती हैं जिनको बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज कर सकता है। जैसे आपने अब रिसेंट आजकल ये चीज़ चल रही है कि ये जो शॉपिंग बैग्स हैं इन पे पाबंदी लग गई है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। वो चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती बेसिकली वही मेन पोल्यूशन का ना मेजर कॉज होती हैं। तो जिस टाइम पे ये डिटर्जेंट्स डिकम्पोज नहीं हो रहे, ये डिस्चार्ज होते हैं ना जिस टाइम पे स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स और लेक्स और रिवर्स वगैरह में, तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो घर से निकला हुआ सारे का सारा डोमेस्टिक सीवेज वो भी ख़राब हो जाता है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फूड, वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, कैंस, बोटल्स, केमिकल सोप्स, वॉशिंग पाउडर्स, ये सब की सब चीज़ें जो है ना डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हैं। और ये डिज़ीज़ बहुत सी ज़्यादा डिज़ीज़ को जो कॉज करती हैं। डिज़ीज़ कॉजिंग इट ऑल्सो कंटेन्स डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है वगैरह हैं जो डिज़ीज़ कॉजिंग, जिनको पैथोजेंस भी हम लोग बोलते हैं, इनमें वो भी होती हैं। तो जिस टाइम पे ये वाटर में डिस्चार्ज कर दी जाती हैं तो वाटर जो है ना वो कंटेमिनेट हो जाता है। ये दूसरा कॉज हो गया। द थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट। एग्रीकल्चर ज़राअत से रिलेटेड। अब इस टाइम पे ज़राअत में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फर्टिलाइज़र्स तो हमें पता है कि ग्रोथ को जो है ना मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए, ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। जबकि जो पेस्टिसाइड्स हैं ना, पेस्टिसाइड्स का मतलब है पेस्ट किलर। अब पेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो जड़ी बूटियाँ हों या इंसेक्ट्स हों या फंजाई हों या वायरसेस हों या हर्ब्स हों जो मतलब काम की नहीं हैं, सारी की सारी उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये पेस्टिसाइड और ये जो हैं हमारे पास फर्टिलाइज़र्स, ये दोनों
जिस टाइम पे डिस्चार्ज होती हैं वाटर बॉडीज़ में तो ये भी वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं। ठीक, ये करते क्या है, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड आइदर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट, और पेस्ट में भी वीड्स, पेस्ट का बताया, पेस्ट दरअसल है क्या जिसको किल करना है पेस्टिसाइड ने। ठीक, ये हमारे पास 3 मेजर कॉजेज़ थे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। ये जो आपके पास डिटर्जेंट्स की हमने बात की थी ना, अभी आगे भी इसके इफ़ेक्ट्स में ये बात एक्सप्लेन करेगा, इसको आपने गौर से सुन लेना है। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, ये मैंने बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जिस टाइम इसमें होते हैं फॉस्फेटिक सॉल्ट्स वगैरह, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये अगली क्लास में भी आपकी रिपीट हुआ करेगी बार बार। ये जो फॉस्फेटिक सॉल्ट्स हैं ये अल्जी प्रोडक्शन कोज करते हैं। जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा अल्जी प्रोड्यूस हो जाती है ना ये पानी वगैरह में, जब वो अल्जी डाई करती है तो फ़ौरन से बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने के लिए वाटर की ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, वही ऑक्सीजन जो एक्वेटिक लाइफ ने यूज़ करनी थी वो बैक्टीरिया ने यूज़ करनी शुरू कर दी। फिर ये एनोक्सिया कोज करते हैं, मतलब एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में मिलना शुरू हो जाती है, फिर उनकी भी डेथ कोज करते हैं, सफोकेशन कोज करते हैं, डेथ कोज करते हैं। तो कहाँ से बात चली कि कैसे आपके पास जो डिटर्जेंट्स हैं उन्होंने एल्गा प्रोडक्शन कोज की, एल्गा की डेथ पे उनको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया ने पानी की ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, इस तरह फिर सारी एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट आया। ठीक, ये बात आपने अंडरलाइन भी कर लेनी है बुक पे, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके पास। उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस वाटर पोल्यूशन के। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम ये पानी पीते हैं पोल्यूटेड वाटर, तो ये बहुत सारी बीमारियां कोज करता है, डायरिया वगैरह, कॉलरा, टाइफाइड वगैरह। इसके अलावा ये हमारे साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी नुकसानदेह है, और ये अलजी की प्रोडक्शन के लिए जो है ये कोज करता है। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिटेल से आपको बताई है कि अलजी की प्रोडक्शन का क्या लिंक है इस सब बात के साथ। इसके अलावा ये डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ को सबको डैमेज कर देता है। फूड चेन जो है, उस फूड चेन मतलब अब फ़िश में गई हैवी मेटल्स, हमने वो फ़िश जो है वो उसको कंज्यूम किया, वो हम में आ गई, फिर हमें कार्सिनोजन बन गई, तो पूरा फूड चेन है ना उसके ऊपर इफेक्ट आता है। इसके अलावा एस्थेटिक क्वालिटी कहता है लेक्स और रिवर्स की वो नहीं रही। एस्थेटिक क्वालिटी मतलब वो झीलें और वो दरिया वगैरह जिस पे ऐसे अलजी जो है वो उगी हुई होती है, वो प्यारी भी नहीं लगती, उनका हुस्न उस तरह का नहीं रह जाता। इसके अलावा ये क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी ठीक नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर पोल्यूशन। हमने इनके कॉजेज़ पढ़े और इसका इफेक्ट पढ़ा है। आपने सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। थैंक यू क्लास।